श्री चरण में प्रणाम और जिनकी गोद में आप और सब विराजमान हैं। अपने व्यास के लोग विराजमान सभी महापुरुष भक्तिमती मात्र सत्य दयाल जी जैसे भाई बहन आप सभी के श्री चरणों में मेरा धन्यवाद। बोले दाता दयाल की। वास्तव में हमारे को जीवन मिला किस लिए? जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म पाने के बाद में जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाया तो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। इस शरीर के अंदर जो शरीर विराजमान है उस सत्य की अनुभूति नहीं कर पाए तो हमारा जीवन ऐसा ही चला। बड़े भाग्य से हमारे को जीवन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से जीवन मिला है जो मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, 1 घंटे में 900 श्वास लेता है, 24 घंटे में 21,400 श्वास लेता है, 1,440 मिनट में व्यक्ति जान नहीं पा रहा है कि मुझे जीवन मिला किस लिए। उसको करना तो क्या था, वो कर क्या रहा है, आया किस लिए, वो भी क्या कर रहा है। जीवन मिला है वास्तविक सत्य की अनुभूति के लिए और सत्य की अनुभूति में करना हो तो यहां लिखना पड़ेगा। सदगुरु फरमाते जीवन में 2 शब्दों पर ध्यान देना है, एक तो यश और एक रस। यश मेरी कीर्ति मेरा नाम हो। जो यश के पीछे भागता है वो रस से चूक जाता है। जय हो। और जो रस को पा लेता है फिर वो यश के परवाह नहीं करता है। ये भी और रस है। जो यश के पीछे दौड़ेगा वो फिर जीवन की अनुभूति को नहीं अनुभूति वो नहीं कर पाएगा। और जो वास्तविक जीवन की अनुभूति कर ली तो फिर आनंद ही आनंद। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको जगत की आस को छोड़नी पड़ेगी। एक दिन चांदो हंस नाम जीव को सारी जीव को जाने से रहे जो मलविक से पावन करे उत्तम जिज्ञासु। अगर महापुरुषों से मिलना है तो फिर छोड़ दे जगत की आस को छोड़नी पड़ेगी। आप जगत में आशा कर रहे हो, वास्तव में मनुष्य जन्म मिला केवल उस आनंद की प्राप्ति के लिए अपन को वो कर बैठे हैं जो नहीं करना चाहिए। आप कर रहे हैं तो उसमें उलझ ही रहेगा। आज कहा था ना कि अपन सब कहते हैं कि चारों आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम बड़ा क्यों है? क्या उसकी शादी होगी इसलिए बड़ा है? उसके पास संतान इसलिए बड़ा है? नहीं। माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति हमारा जो दायित्व है उसको दायित्व को निभाते हुए अपनी वास्तविक सत्य को याद रखना है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द है, जब शिकागो पहला स्वामी जब स्पीच दे रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए उससे पहले रुको नहीं। आपका दायित्व है, वो दायित्व निभाना है, लेकिन उस दायित्व को निभाते हुए मकड़ी की तरह नहीं बन जाना कि आपको निभाया इस संसार में जाल बनाते उसमें उलझ के गए। इसमें वास्तविक जीवन के रूप को समझना जरूरी है। ये हमारा मन है ना, ये एक जगह नहीं टिकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहता है अर्जुन मन बहुत चलायमान है, लेकिन मन को रोकना है। दो शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, अभ्यास और वैराग्य। बिना अभ्यास वैराग्य के ये मन कभी रुकता नहीं। और उपाय लाखों करो, विषयों से हटता नहीं। मन चंचल दुनिया में भटके, क्षण भर में टिकता नहीं। विषयों में दोस्त देखे बिना वैराग्य से होता नहीं। मन को रोकना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। करते करते अभ्यास जड़मत होत सुजान, बार बार अभ्यास करें। जीवन मिला है तो यूं ही ना बना कर पाया, वास्तविक जीवन की सत्य की ओर बढ़ते रहे कर पाया। एक दिन चांदो ऐसा महापुरुषों के पास और महापुरुषों से मिलना है तो छोड़ने जगत की आस को छोड़ दे कर पाया। वास्तविक सत्य तक पहुंचे। सबको पता है, अपन जानते हैं इस बात को कि संसार एक सपने की तरह नींद में सपना आता है, जगते सपना गायब हो जाता है।
संसार जो बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन वास्तविक जो उसके अंदर विराजमान है वो ना तो बनता ना बिगड़ता है। वांसां से जिन्ना यदा विहाय नवानि गहनातन रोपराणि तथा सर्वाणि विहाय जीवन में संयात नवानि देहि। गीता जी में दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है अर्जुन। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को प्राप्त होती। बल्कि नैनम चेतन्ते शस्त्राणि नैन दैति पावकै नै चैनम कलिदं चापो नै सोसिति मारुतै। इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती, लेकिन उस अनुभूति तक पहुंचने के लिए हमारे को सत्य के रूप में करना जरूरी है या बेचना जरूरी है। नहीं ज्ञानेन सत्यस्यम पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धे कालेन आत्मनिविन्दति। अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, और ज्ञान केवल महापुरुषों के पास मिलेगा। अपने आप को समय में करना जरूरी है। अपने इस बात को जान तो गए कि शरीर जन्मता मरता है, लेकिन आत्मा ना तो जन्मती ना मरती है, लेकिन इस बात को मानते हैं। जानी जिन्हें माले हंसा होसी बेड़ा पार, और जान और मान में अंतर आके तुम्हें डूबे काली धार। बस विश्वास करें, सद्गुरु कृपा की, उनकी कृपा हो गई और अपने स्वयं ने उस बात को चरिता अपना लिया तो अनुभूति की प्राप्ति हो जाएगी। सब कैसे? ध्यान से सुनिएगा। एक बुद्धि बात है, सद्गुरु गुरु की बुद्धि माता की कुटिया में गुरु महाराज का पदार्थ है, संत महापुरुष का नाम। बुद्धि माता से जैसे बन पड़ी, महाप्रसाद की थाली पूछती, बोले प्रभु प्रसाद पाएंगे। गर्मी का समय, और गर्मी के समय में कोई गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी यूज करेगा। जब बुद्धि माता जी महाप्रसाद की थाली महाप्रभु के सामने परोस दी, महाप्रभु आनंद के साथ प्रसाद पा रहे हैं संत महापुरुष। बुद्धि माता ने उपाय सोचा था कि गर्मी का समय सदगुरु गर्मी हो जाएगी। उन्होंने क्या किया? एक परात में ठंडा जल और पंखी डुबो करके गुरु महाराज को हवा करते हैं। पंखी डुबो करके हवा करते रहते हैं, क्योंकि अपने महाप्रभु के अंदर, अपने सदगुरु के अंदर, उन महापुरुष के अंदर परिपूर्ण विश्वास है। हवा करती है, होता है क्या? विश्वास के साथ हवा करती है। वो पानी की बूंदें गुरु महाराज के सिर पे गिरते हैं, और सिर से धीरे 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 जैसे जमीन पे आकर गिरते हैं, तो पानी की बूंदों से मोती बन जाते हैं। उसी जब पानी की बूंदों से मोती बन रहे थे, उन्हीं बुद्धि माता की कुटिया के सामने वेश्या का बंगला था। वेश्या तो थी नहीं, बुद्धि माता और वेश्या तो थी नहीं, और उसकी नौकरानी बंगले में थी। उसकी नजर सीधी गई बुद्धि माता की कुटिया पे, तो एक नया दृश्य, पानी की बूंदों से क्या बरस रहे हैं? मोती बरस रहे हैं। पानी की बूंदों से मोती बरस रहे हैं। समय चलता रहता है। इधर से गुरु महाराज का महाप्रसाद होने के बाद इधर से गुरु महाराज का जाना हुआ, और उधर से वेश्या का आना हुआ। उसकी नौकरानी कहती, देवी कहां चली गई थी? बोले ऐसे कैसे बोल रही है ऊंची आवाज में? अरे आज हमने एक नया दृश्य देखा। बोले क्या? हमारे सामने जो बुद्धि माता है ना, हाँ तो वहां पे संत महात्मा आए थे, तुम्हारे संतों से क्या काम चलेगा? उनकी बात कैसे बोलती? बोले नहीं, वहां पे संत महात्मा आए थे ना, जो माता जी पानी में डुबो डुबो करके पंखी हवा कर रहे थे ना, जो पानी की बूंदों से मोती बन गए। वेश्या की खलबली बच गई। जीवन, मेरा जीवन नरक में बिताते इतने साल हो गए, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में मोती भी नहीं देखा। ऊपर जाते छत पे, नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती है। आज नौकरानी कहती है, देवी आपको क्या हो गया? जब से देख रहे हो सुनते ही आप तो ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, हुआ क्या? बोले मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपने भी मोती बरसाना तो कुछ नहीं है। अच्छे को संत महात्मा ढूंढ के ले मोती बरसाना है, संत महात्मा ढूंढ के ले क्या? सुबह होते ही यहाँ से नौकरानी निकल पड़ी कोई संत महात्मा को ढूंढने, और उसी गांव में क्या हुआ कि रामलीला का खेल हो रहा था। एक भांड जो रोल मिलता रहता है, वो साधु महात्मा का कपड़ा पहने हुआ था। खेल पूरा हुआ, और वो खेल होते अपने ड्रेस को, साधु महात्मा की ड्रेस है, और रोड से चला आ रहा था। उस नौकरानी उस भांड को समझ लिया साधु, और जा पकड़ा भांड के भाई तो हाथ के पकड़े, बोले महाराज जी 56 प्रकार का भोजन आपका इंतजार कर रहा है। भांड में सोचता लगता साधु महात्मा कपड़ा जोर मार लिया।
वेश्या के बगले में क्या करें? वेश्या के साथ 56 प्रकार के भोजन परोस दिया, इसको जिमे, इसको जिमे, इसको जिमे, छोड़ने वाला नहीं। वेश्या अब भांड जो भी अपना आचरण करके और महाप्रसाद जी करेंगे। वेश्या ने वो सिस्टम किया जो बुद्धि माता ने किया था। सामने प्रात में ठंडा पानी और पंची डुबो के हवा कर दी। उस बुद्धि माता का उन महापुरुष के अंदर परिपूर्ण विश्वास था और इसके मन में लालच है। पंची डुबोती है और हवा करती है, मन में सोचते महाराज कदे मोती बरसा है, डुबोती है प्रभु कदे मोती बरसा, एक ही मोती नहीं बरसा। अब ठंडा पानी सा बाण पसंद दूजने लगे, मन में सोचता भाई तो आज पूरा भिजोना चेक करा मेरे ऊपर डाल दे, लेकिन आज एक भी गुलाम का नहीं छोड़ने वाला। भोजन पूरा और उसको पता है कि भोजन करने के बाद में दान दक्षिणा दी जाती है। वो सोफा सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन वेश्या के मोती नहीं बरसा साहब। ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती है। भांड मन में सोचता है कि पता है साहिब मुझे यहाँ फ्री करे तो पास के गांव में एक साधे वहां पे फेरी लगा के आ जाओ, लेकिन यहाँ से तो फ्री हो। वेश्या को पूछते कि भाई हुआ क्या? बोले महाराज जी मेरे में जानता हूँ हुआ क्या है। अरे बता तो क्या हुआ? बोले हमारे सामने बुद्धि माता की कुटिया ना, वहां पे महापुरुष आए थे, एक संत आए थे, तो हवा कर रहे थे, पानी की बूंदों से मोती बन गए और मैं आपके कप से हवा कर रही हूँ, मोती छोड़ करके मट्टी के दाने में नहीं। तब भांड के नाम मूर्ख कुछ नहीं बरसने वाला। बोले क्यों? अरे वो जीवने वाले कौन थे, वो जिमाने वाली कौन थी और तू कौन है मैं कौन? जरा ध्यान तो दे कि किसके जीवन में मोती लिखे वैसा। वैसा कहते जब विस्तार आते कर दो तो सुन। वासती वो संत थे और तू वेश्या में भांड, अरे थारा मारा कर्मा में तो भाटा ही बरसदान। तुम्हारे मेरे जीवन में तो पत्थर लिखे हैं, मोती तो उसके ऊपर विराजते हैं जो अपने परिपूर्ण महाप्रभु के अंदर पूरा विश्वास हो साहब। जो अपने महाप्रभु के अंदर, उस महापुरुष के अंदर अगर पूरा विश्वास कर लिया और हंस रूपी आप शिष्य बन करके परिपूर्ण विश्वास किया तो साहब महापुरुष आपको वो ज्ञान रूपी मोती चुराएंगे। जब आप चुगलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे को चुगना और महापुरुष के मुखार से कोई ज्ञान रूपी मोती बरसते साहब। नहीं जाने सकते से ज्ञान के बिना रोना मिट नहीं सकता है। हृदय जाना न मुक्ति। रूप जगत का जान कलेसा, सभी दासी दास जगत का कलेश रूप है और रूप कभी स्थिर नहीं रहने वाला। आप उस रूप में उलझ रहे हो जो एक दिन मिट जाएगा। रूप जगत का जान कलेसा, सभी दासी दास अपने आप को तो ऊंचा माने बाकी करे ओला की हाथ। राजा रंग अमीर हो लिया, सबके गला में फांस। सबके गले में फांस है, कौन सी फांस? ममता रूपी फांस। मोह के जंजाल में, मोह के बंधन में जितना फंसते जाओगे अपन इतना ही उलझते जाएंगे। हमारे को निर्मोही निर्बंधन होना है और निर्बंधन होने के लिए एक माध्यम है महापुरुष जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबसे। गीता जी में 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, निर्वाण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदव्यं तत्। हे अर्जुन, जिसका मार्ग मोह नष्ट हो गया है, जो दोष आसक्ति को जीत लिया है, जिसके परमेश्वर परमात्मा के सामने नित्य स्थिति है, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। मान अपमान हर्ष शोक से इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। अपने को एक प्रत्यक्ष और ये कंफर्म कर लेना है कि शरीर जन्मता मरता रहता है, जिससे क्या मोह करना जो एक दिन खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इस मोह से ऊपर उठो और बड़ा निर्मोह बन करके अपनी वास्तविक जीवन की अनुभूति को जानने का। अविद्या का परिणाम जगत है, चैतन्य निवृत्त भास अविद्या अज्ञान कह रहे हो। जैसे सूर्य धरती में गिरा, उसकी किरण आ रही है, बीच में बादल आने की वजह से किरण छिप जाती है, बाकी सूर्य जो करते हैं उसी प्रकार अपने स्वरूप को आच्छादित करके अविद्या ढक देती है, हमारे को वहां से ऊपर उठाया। और उसके लिए महापुरुष, केवल और केवल महापुरुष जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म सर्वप्रिय। अविद्या का परिणाम
जगत है चेतन विमृत भास, नाम और रूप का त्याग किया से, नाम और रूप केवल शरीर का है, नाम रूप का त्याग किया से फिर अपने आप रहे खास। खुद देखो ला बाद योग है नाम रूप सब, नहीं किसी का नाश, ओम प्रकाश महापुरुषों ने पद पायो अविनाश, जिसका तीन कालों में कभी नाश ना होता है। वास्तविक अपने जीवन की सत्य की अनुभूति को पाना है, और जिस दिन पा लिया तो बस आनंद ये साफ देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो यारो मुझे क्योंकि मैं खुद मस्ती में आ गया। उस मस्ती को पहुंचना है। तो आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, दूध धाम के अंदर जो इस परमात्मा की इस गोद में आप लोग सब विराजमान है, मैं आप सबसे इतनी प्रार्थना करता हूँ, अपने दायित्व को निभाते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को कभी ना भूलें। अपनी वास्तविक सत्य की अनुभूति की आपने तो जन्म मरण से अपन छुटकारा पा लिया, और जीवन की अनुभूति को नहीं समझ पाए तो फिर जीवन भर बस इस चक्र में उलझते रहेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है, अपनी वास्तविक सत्य के अनुभूति को जाने, इस सत्य से आप ये संकेत लेकर जाए। एक बार फिर से अपने अपने आसन में विराजमान सभी महापुरुषों के सिर चरण दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे मुखार में जो सब सुन पाए, इसके साथ में को विराम देता हूँ। एक बार फिर से